मंदिर में, नतमस्तक हूँ उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही। प्रकाश है सारे जग का वो, ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हूँ उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को हे धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। बीती रात के लिए, बीती रात के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मन के आनंद के लिए, मन के आनंद के लिए, दिल के खुशियों के लिए, दिल की खुशियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, आज के प्रातः काल में आज के प्रातः काल में हम सबों को आपके मंदिर में एकत्रित करने के लिए एकत्रित करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हम हैं। हम सबों से बेहद प्यार करने के लिए, बेहद प्यार करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, बार बार माफ करने के लिए, बार बार माफ करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हमारी जरूरतों में, हमारी जरूरतों में हमारे लिए प्रबंध करने के लिए, इंतजाम करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बहुत अच्छी बात है कि हम सभी आज के प्रातः काल में प्रभु के मंदिर आए हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद के सिवा हम प्रभु को और कुछ नहीं दे सकते हैं। कितनी बातें हैं जिसके लिए हमें प्रभु को निरंतर धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। जो सांसें हम ले रहे हैं, इन सांसों के द्वारा प्रभु हमें जीवन का प्रसाद दे रहा है। इसी प्रकार से हर पल पल प्रभु हमें
अनुग्रह पर अनुग्रह बरसाता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें खतरों से मुसीबतों से बचाता है। इन सभी बातों के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। और आज के दिन में हम प्रभु का वचन में हम सुनेंगे, प्रभु अपने प्रेरितों के लिए प्रार्थना करता है ताकि वो विश्वास में बने रहें, विश्वास में मजबूत हो जाएं और उस विश्वास को एक दूसरे के साथ बांटें। क्योंकि प्रभु ने जो प्रचार प्रसार का कार्य किया, अपने शिष्यों को एकत्रित करते हुए एक विशिष्ट कार्य के लिए चुना और प्रभु चाहते हैं कि वो कार्य आगे बढ़े। इसलिए अपने शिष्यों के लिए, अपने प्रेरितों के लिए प्रभु अब्बा पिता से प्रार्थना करता है और हम सबों को यही हिदायत देता है कि हम भी एक दूसरे को प्रार्थना का सहयोग देते हुए, प्रार्थना के साथ साथ देते हुए हम मजबूती के साथ, बुलंद इरादों के साथ, मजबूत विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आइए हम इसमें बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि तेरा पवित्र आत्मा हम में निवास करें और हमें अपनी महिमा का उत्तम मंदिर बना लें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पवित्र वचन 17 से 27 तक। मैं अपनी दौड़ समाप्त करता और वह कार्य पूरा करता हूँ जिसे प्रभु ने मुझे सौंपा है। पौलुस ने मिलेतुस से अफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुँचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं, जब मैं पहले पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में
शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। हे ईश्वर, तूने भरपूर पानी बरसाकर अपनी थकी मांदी प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा ने वहाँ अपना घर बना लिया और तूने वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद किया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और यह कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है। अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करें। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान लें। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया है, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर यह जान लिया मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूँ।
अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा कि संसार उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें और विश्वास करने के फलस्वरूप अनंत जीवन प्राप्त करें। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को आज के सुसमाचार के द्वारा स्पष्ट करता है, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान लें, यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें यीशु को जानना होगा, पिता ईश्वर को जानना होगा। पिता ईश्वर को जानना, यीशु को जानने का मतलब यीशु मसीह में विश्वास करना, जिसे पिता ईश्वर ने इस दुनिया में हम सबों की मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हम सबों को मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान कुर्बान कर दी, सूली पर मरे, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे। उस पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करना ही अनंत जीवन है। प्रभु हमें कहता है हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये पिता की इच्छा थी कि सबके सब बच जाएं, इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि प्रभु यीशु जो कोई भी व्यक्ति उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो, बल्कि उनको अनंत जीवन मिले। अनंत जीवन देने के लिए, प्रदान करने के लिए ईश्वर ने पुत्र यीशु को भेजा। पुत्र यीशु ने अपनी जान कुर्बान करते हुए हम सबों के लिए अनंत जीवन का द्वार खोल रखा है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्या हम उस ईश्वर को स्वीकार करना चाहेंगे, उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना चाहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग आज भी सच्चे ईश्वर को ना ही जानते हैं, ना ही मानते हैं। सच्चे ईश्वर को ना ही जानना चाहते हैं, ना ही मानना चाहते हैं। इसलिए प्रभु का संदेश हर एक इंसान के लिए है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए प्रभु इस धरती पर आया। हर एक इंसान को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरे। हर इंसान को अपने लहू की कीमत से खरीदा है। इसलिए हर एक को चाहिए, अगर जीवन चाहिए, उस पिता परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु में विश्वास करना यानी कि अपने जीवन में बदलावट लाना, अपने जीवन में परिवर्तन लाना, बुराइयों को त्यागना और अच्छाई और सच्चाई के मार्ग में चलना, यही अनंत जीवन है। और इसके लिए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु में विश्वास करने का तात्पर्य यह है, पूर्ण रूप से हर प्रकार के पापों से दूर रहना, हर प्रकार की बुराई से दूर रहना और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना। यह है प्रभु यीशु का जीवन। प्रभु यीशु का जीवन को जीने के लिए हमें बुलाया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु इस दुनिया से विदा होने से पहले अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करता है, अपने शिष्यों के लिए इसलिए प्रार्थना करता है। सबसे पहला लक्ष्य उनका यह है कि वे सबके सब एक बने रहें, सबके सब एक बने रहें। एकता में ताकत है, एकता में बल है। वो चाहते हैं कि सबके सब एक बने रहें। जहाँ विभाजन है वहाँ बल नहीं है, वहाँ ताकत नहीं है, वहाँ एकता नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के लोग एक बने रहें। यह प्रभु की प्रार्थना रही। दूसरी प्रार्थना प्रभु की यह है, अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे। संसार में रहने का मतलब यह है, अलग अलग प्रकार के दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, चुनौती, अंधकार की शक्तियाँ का आक्रमण, प्रलोभन अलग अलग प्रकार से, इसलिए मनुष्य विचलित हो सकता, प्रभु के मार्ग से भटक सकता, हट सकता है, अलग अलग प्रकार से प्रभु से दूर जा सकता है। इसलिए प्रभु अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता वे संसार में रहेंगे, यानी कि इस दुनिया में ही, इस समुद्र में रहेंगे। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आंधियाँ आएंगी, अलग अलग प्रकार के तूफान आएंगे, अलग अलग प्रकार के विरोध आएंगे, अलग अलग प्रकार की बीमारी, महामारी आएगी। और ऐसे परिवेश में उनका विश्वास मजबूत रहे, दृढ़ रहे, अटल रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करता, पिता वे संसार में हैं, इसलिए उन्हें अकेला ना छोड़, बल्कि आप उनकी देख रेख कर और उन्हें सुरक्षित रख। हर प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से, बुराइयों से, बुरे तत्वों से, अंधकार की शक्ति के हमलों से, दुष्ट आत्मा के साया से उन सबों को बचाए रख। ये प्रार्थना प्रभु यीशु अपने अब्बा पिता से करते हैं।
और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए यही प्रार्थना करें। माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, बच्चे हर प्रकार की बुराइयों से, बुरे संगतियों से और आधुनिक युग के सोशल मीडिया की बुराई से बचे रहें, इसके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रभु हमें हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हम इस प्रकार से एक दूसरे के लिए प्रार्थना के द्वारा साथ दें, सहयोग दें, हिम्मत दें, साहस दें, उनके साथ खड़े रहें। यह आवश्यक है। अगर माता पिता हर दिन अपने बच्चों के लिए प्रभु से विनती करेंगे, घुटने टेकेंगे प्रभु के सामने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूं वह बच्चे सुरक्षित रहेंगे, किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं होंगे, भटक नहीं जाएंगे, प्रभु के रास्ते से हटेंगे नहीं, प्रभु के रास्ते में बने रहेंगे, प्रभु के विश्वास में मजबूत रहेंगे। उसी प्रकार से सभी बड़ों को चाहिए कि छोटों के लिए प्रार्थना करें। सभी हर परिवार के लिए चाहिए कि परिवार एक साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही हमें बचा सकती है। प्रार्थना के द्वारा ही विश्वास बचा रह सकता है, प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत हो सकता है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है कि प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जिसको इस्तेमाल करने से स्वर्ग द्वार हमेशा खुला रहेगा, विश्वास हमारा मजबूत रहेगा और हम प्रभु में आनंदित रहेंगे। प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर हमेशा बना रहे। इसलिए हम प्रभु के भांति एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सभी एक दूसरे के लिए अपने परिवार में प्रार्थना करें, हर समुदाय में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थ करें। आज के दिन में मध्यस्थ प्रार्थना की अति आवश्यकता है। हम मध्यस्थ करें, प्रभु से विनती करें एक दूसरे के लिए, ताकि एक दूसरे को इस प्रकार से हम साथ दे सकते हैं और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। हम सब के सब एक दिन स्वर्ग पहुंच जाएंगे और इस प्रकार से पिता परमेश्वर के आनंद के सहभागी बनेंगे। वही पिता परमेश्वर हम सबों की मदद करें, सहायता करें। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। रोटी दाग से हम लेके आए हैं तुझ पे चढ़ाने, जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में, स्वीकारो स्वामी। भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते हैं। प्रायश्चित के जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये ही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं।
इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इस कार्यों द्वारा हम स्वर्गीय महिमा के सहभागी बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये ही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं।
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा और घमंड से हम सबों को सदा ही बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिसमें पलती, मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता, दाखलता हूँ जो हर अंकुर को सहलाए, जीवन रस का पान करे जो अनगिनत फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वचन के द्वारा, संस्कार के द्वारा जीवित प्रभु यीशु हम सबों के जीवन में आए हैं। महसूस करें, प्रभु के जीवन से हम भर जाते हैं। महसूस करें, क्योंकि प्रभु का वचन जीवंत है, हमें जीवन देता है। प्रभु का शरीर और रक्त अनंत जीवन का भोजन है, हमें जीवन देता है। हमने जीवित प्रभु को पाया है। अनुभव करें, प्रभु का जीवन का अनुभव करें। जब प्रभु का जीवन हमें प्राप्त होता है, हमारे जीवन में जो तकलीफ, पीड़ा, परेशानी है दूर हो जाती हैं। प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन में आने के लिए। वचन के द्वारा, संस्कार के द्वारा हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का जीवन जो हमें आज प्राप्त हुआ है, उस प्रभु का जीवन आज के पूरे दिन भर में जीने की कृपा मांगें। हम जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी आएं, जहाँ भी रहें, जो भी कार्य करें, हम प्रभु का जीवन जिएं। यीशु का जीवन, प्यार का जीवन, मोहब्बत का जीवन, शांति का जीवन, क्षमा का जीवन, आनंद और खुशी का जीवन, चंगाई का जीवन, छुटकारे का जीवन जिए। प्रभु का जीवन जीने से हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु से ताकत मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। गाता प्रभु तेरा आभार, मन
मन मेरा शत शत बार सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार। बागों के फूलों से आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार। मन मेरा शत शत बार